Hi guys, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you another apprenticeship requirement update regarding on IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप स्क्रीन में देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से कुछ अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए डिटेली आपको बताता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सारी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगे। तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। फर्स्ट आप स्क्रीन देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन, जो कि उसका वेस्टर्न रीजन, क्योंकि कुछ महीने पहले उसका अप्रेंटिस के लिए सर्दर्न रीजन का वैकेंसी आया था। आज उन्होंने वेस्टर्न रीजन के लिए उन्होंने आउट कर दिया नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ट्रेड टेक्नीशियन या ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एट IOCL मार्केटिंग डिवीजन। ध्यान दीजिए, रिफाइनरी डिवीजन नहीं है, मार्केटिंग डिवीजन वेस्टर्न रीजन। ठीक है, मेनली कौन कौन स्टेट में आता है वेस्टर्न रीजन, जिसमें आप देखेंगे स्पेशली लोकेशन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, डामन ड्यू, दादरा नगर हवेली। इन्हीं लोकेशन पर आपको आपका पोस्टिंग रहेगा और आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ पे आपको उस रीजन में अप्रेंटिस करने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिटेली क्वालिफिकेशन सॉरी पहले वैकेंसी पोजीशन देख लीजिए, कौन सी पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी है देख लिया। पहले आप नोटिस करिए आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो या कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करने चाहते हो, पहले आप स्टेट देख लीजिए। उसके बाद सारे पोस्ट कोड ध्यान दीजिए, कौन कौन पोस्ट कोड में क्या क्या लिखा है उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद डिसिप्लिन, कौन सा डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि आप किसी भी एक के लिए ही अप्लाई करेंगे, चाहे वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस हो या ट्रेड अप्रेंटिस हो या ग्रेजुएट अप्रेंटिस हो। ठीक है, तो सारे के मैं एक स्टेट आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ। उसके बाद ऐसे ही सारे कुछ अलग अलग स्टेट के लिए उन्हीं डिसिप्लिन वैकेंसी आई है, तो उनको आप क्विकली आपके हिसाब से देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पर कम्प्लीटली नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से अच्छा से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए, पहला जो पोस्ट कोड 101 जो कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, 102 टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, 103 टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, 104 टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल, 105 टेक्नीशियन अप्रेंटिसिप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, 106 टेक्नीशियन अप्रेंटिसिप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद 107 ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, 108 ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन, 109 ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, 1010 ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक। उसके बाद 111 ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट, 112 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 113 ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, 114 ट्रेड अप्रेंटिस स्किल होल्डर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, तो लगभग हर एक स्टेट ऐसे ही सारे डिसिप्लिन या सारे पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगा। आप आपके हिसाब से पहले आप तय कर लीजिए आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सारी की सारी वेस्टर्न रीजन का स्टेट है, तो आप कौन स्टेट बिलोंग करते हो, उसके बाद देखिए आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उस हिसाब आप उस स्टेट का पोस्ट कोड एंड डिसिप्लिन देख लीजिए। ठीक है, तो जितने भी कह सकते हो डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस भी कुल मिलाकर उनमें महाराष्ट्र के लिए 30 वैकेंसी है, और जितने भी ट्रेड अप्रेंटिस ITI वालों के लिए महाराष्ट्र के लिए 5 वैकेंसी है, और सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट वैकेंसी है महाराष्ट्र में 130 वैकेंसी है, और डाटा एंट्री के लिए 9 वैकेंसी महाराष्ट्र स्टेट में। इस तरह का गुजरात में आपको अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा वालों के लिए मेडिकल मैकेनिकल सारे डिप्लोमा ट्रेड के लिए 20 वैकेंसी है, और ITI वालों के लिए 5 वैकेंसी है गुजरात के लिए। इस तरह का ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए गुजरात के लिए 35 वैकेंसी है, और डाटा एंट्री के लिए 4 वैकेंसी है। इस तरह का मध्य प्रदेश के लिए आपका डिप्लोमा वैकेंसी 20 है, और ITI वैकेंसी 5 है, और ग्रेजुएट वैकेंसी 15 है, और डाटा एंट्री वैकेंसी 3 है। ठीक है, उसके बाद गोवा के लिए आपको कोई भी वैकेंसी डिप्लोमा वैकेंसी नहीं है, और ITI वैकेंसी भी नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट वैकेंसी है, 6 वैकेंसी गोवा के लिए ग्रेजुएट वैकेंसी है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है गोवा पर। उसके बाद छत्तीसगढ़ देखिए, डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 7 वैकेंसी है, और ITI वैकेंसी के लिए 3 वैकेंसी है,
ग्रेजुएट वैकेंसी के लिए 7 वैकेंसी है और डाटा एंट्री के लिए 1 वैकेंसी है छत्तीसगढ़। उसके बाद दादरा नगर हवेली में आपको डिप्लोमा का 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा, आईटीआई का कोई वैकेंसी नहीं, ग्रेजुएट का 1 वैकेंसी है और डाटा एंट्री में कोई वैकेंसी नहीं। इस तरह का डामन ड्यू में 2 वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ग्रेजुएट वालों के लिए 4 वैकेंसी है, डाटा एंट्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं। ठीक है, आप दोबारा कह रखा हूँ, आपने पहले कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करने चाहते तो उसको देखिए, उस हिसाब से उस स्टेट का कौन सी पोस्ट के लिए देख लीजिए कितने पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट, एक बार वैकेंसी टेबल को अच्छा से देख लीजिए। उस हिसाब से आपने डिप्लोमा किया हो या आईटीआई किया हो या ग्रेजुएट किया हो, उस हिसाब से देख लीजिए उन स्टेट में आपका आपसे जुड़ी या आपके ट्रेड से जुड़ी कितने वैकेंसी है, उस हिसाब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, सारे के सारे पोस्ट कोड ध्यान दीजिए, इस हिसाब से अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा पोस्ट कोड हिसाब से। ओके, बस अभी देख लीजिए जो भी स्टाइपेन, हाँ सबसे ये बात स्टाइपेन कितना रहने वाली है, मान के चले जो भी ग्रेजुएट स्टाइपेन है वो आईयूसीएल का लगभग 12,000 के आसपास, 11,500 या 12,000 रहने वाली है। और जो डिप्लोमा वाला का स्टाइपेन रहता है 10,000 समथिंग, या कह सकते हो 10,000 आसपास रहने वाली है। और जो आईटीआई वालों के 8,000 या 9,000 के आसपास आपका स्टाइपेन रहने वाली है, थोड़ी से 2,000-3,000 ज़्यादा रहता है अलग इंस्टीट्यूट से आईयूसीएल का, तो इसलिए आईयूसीएल का अप्रेंटिसशिप काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन बताता हूँ, जो कि डिटेल क्वालिफिकेशन वहाँ पे लिखा है। डिसिप्लिन 107 के लिए आपको जो कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, आपको आईटीआई फिटर होना चाहिए। आपके पास आईटीआई फिटर है तो आप अप्लाई कर सकते हो ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए। उसके बाद डिसिप्लिन 108 के लिए आईटीआई इलेक्शन चाहिए, मैट्रिक के साथ साथ आपके 2 फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर का आईटीआई इलेक्शन में किया हो तो आपने अप्रेंटिसशिप इलेक्शन के एलिजिबल हो। उसके बाद डिसिप्लिन कोड 1010 ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसमें भी 10th के बाद आपने फुल टाइम 2 ईयर आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में किया हो तो आपने पोस्ट कोड 1010 के एलिजिबल हो। उसके बाद डिसिप्लिन 1111 ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट, जिसमें आपको आईटीआई मैकेनिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद अभी इतने ही 7 से लेकर 11 तक आईटीआई का क्वालिफिकेशन था। उसके बाद 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आपको डिप्लोमा, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आपको डिप्लोमा का ट्रेड देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए डिसिप्लिन 101, 102, 103, 104 एंड 105 एंड 106, जिसमें 101 डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, 102 के लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 103 के लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, 104 के लिए आपके पास डिप्लोमा इन सिविल में होना चाहिए, 105 के लिए अपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, 106 के लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए। सब सारे क्वालिफिकेशन आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और फुल टाइम होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो क्वालिफिकेशन 50% एग्रीगेट मार्क भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर द डिसिप्लिन कोड 1012, जिसमें ग्रेजुएट वैकेंसी हम कहते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसमें आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कोई भी रेगुलर बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए और 40% मार्क SC/ST के लिए। उसके बाद फॉर द डिसिप्लिन कोड 113 ट्रेड एंड डाटा एंट्री, आपके लिए आपने 12th पास +2 पास कर रखा तो आपने डाटा एंट्री के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद स्किल होल्डर के लिए 12th पास, साथ साथ आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके काम पर काम क्या हो तो आपने अच्छा हो, आप कभी पहले कहीं पर डाटा एंट्री का जॉब कर रहे हो तो स्किल के लिए आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह वो लिखा है। आपका जो क्वालिफिकेशन फुल टाइम होना चाहिए, सारे के सारे मार्क आपके CGPA OGPA में होना चाहिए, व मार्कशीट वगैरह सही होना चाहिए। उसके बाद और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह उन्होंने लिखा है, केयरफुली आपको ध्यान से पढ़ते रहिए। आपने कोई भी हायर क्वालिफिकेशन किया हो तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे, यहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है वही क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करिए, यहाँ पे मैक्स मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 26 साल। उसके अलावा आप चाहो तो 3 साल, OBC के लिए 3 साल एज रिलेक्शन अप टू 27 तक अप्लाई कर सकते हो, और SC/ST हो तो अप टू 5 साल, जिसमें 29 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो।
पीरियड कितने दिन तक आप रहने वाले, देखिए अप्रेंटिस का मतलब 1 साल होता है, लगभग 12 महीना ही है, 1 साल 12 महीना कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है सिलेक्शन कैसे होगा। देख लीजिए यहाँ पे कोई भी आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट के बेसिस में सिलेक्शन होगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट लिखा है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुल नाप्स या नाट्स पोर्टल एंड अप्लाइंग एगेंस्ट नोटिफिकेशन शैल बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, ठीक है। बताऊँगी कि वैसे अप्लाई करना है। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आपको समझ होगी, आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट इन द पोर्टल एंड मीटिंग द नोटिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया शाल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क सिक्योर इन द एसेंशियल प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन पोस्ट, ठीक है। अपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाहते हो या अप्लाई पोस्ट करेंगे उस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन के इधर मेरिट पर आपका सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्री मेडिकल इंजीनियरमेंट रहेगा, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग कर हो जाएगा, ठीक है। एज रिलेक्शन में आपको बता दिया, बस कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको जो रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आपको अप्लाई करने से पहले उसका जो अप्रेंटिस का पोर्टल होता है, ट्रेड अप्रेंटिस ITI वालों के लिए आपने www.apprenticeindia.gov.in, ध्यान दीजिए केयरफुली, सबसे बड़ी अहम बात वही होता है। अब ITI वालों के लिए आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट पोर्टल पर खुद रजिस्टर करके लॉगिन कर ID क्रिएट करना चाहिए। टेक्नीशियन अपने डिप्लोमा वालों के लिए आप नाट्स, ठीक है, www.nateducation.gov.in वेबसाइट पर आपने रजिस्टर करना चाहिए। और ग्रेजुएट वालों के लिए भी नाट्स पोर्टल पर आपने खुद का रजिस्ट्रेशन ID या कह सकते हो एक यूजर ID ईमेल या मोबाइल के माध्यम से क्रिएट कर लेना चाहिए अप्लाई से पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे इंडियन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद, वो 7 कह सकते हो 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा, यानी कल से शुरू हो जाएगा, आज से ही शुरू हो चुके। और जो आखिरी डेट रहेगा उसका 7 फरवरी, लगभग मान के चलिए आपके पास 20 दिन का टाइम है। उसके अंदर कोशिश करिए उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। जो ही बंदा एलिजिबल हो, आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो कहूँगा ज़रूर अप्रेंटिस कर लीजिए, क्योंकि IOCL का अप्रेंटिस काफ़ी अच्छा माना जाता है, आगे जाकर काफ़ी आपको मदद मिलेगा। तो इसी सबसे IOCL का अप्रेंटिस आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। लास्ट डेट आखिरी 7 फरवरी 2025 से शाम 5 तक कोशिश करें उससे पहले अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू पीरियडिकल विजिट वेबसाइट www.iocl.com/apprenticeship, ठीक है। IOCL वेबसाइट पहले आप IOCL वेबसाइट विजिट कर लीजिए। उसके बाद कैरियर सेक्शन में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप ऑप्शन, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। एनी करिकुलम एडेंडम etc. update will be regularly regard advertisement shall be made available our website www.iocl.com/apprentice only, ठीक है। कैंडिडेट हेलो, आप ये पे ध्यान दीजिए, ओनली वन कैंडिडेट अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, एनी वन डिसिप्लिन या कोड ओनली, कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन वन डिसिप्लिन कोड नॉट बी कंसिडर। आपने एक से ज़्यादा कोड या एक से ज़्यादा डिसिप्लिन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो तो आपने रिजेक्ट हो जाओगे, यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपने किसी भी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है आपको, ठीक है। और कोई इंप्रेशन वगैरह कुछ लिखा है आपने, एक बार अच्छा से मैं टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले तो आपको पहले तो नाट्स एंड नाट्स पोर्टल पर आपको नाप्स एंड नाट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहिए। उसके बाद एक फॉर्म मिलेगा, लिंक शायद यस, ओके। आफ्टर अप्लाइंग रेस्पेक्टिव नाट्स या नाट्स पोर्टल, आप चाहे तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो नाट्स पोर्टल पर। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट मीटिंग द रेस्पेक्टिव एलिजिबल क्राइटेरिया मे बी अप्लाइंग थ्रू नाट्स या नाट्स पोर्टल एज मेंशन फ्रॉम 17 जनवरी 2025 टू 7 फरवरी 2025। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शाल बी एक्सेप्टेड ऑन देयर मेंशन above the advertisement. Candidate must be ensured that they have successfully applied for the relevant post through respective NATS या NATS portal. After therefore submit the required document through Google form within the stipulated time, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले जो आपको NATS या नाप्स या नाट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहिए, वहाँ पर आपको वही पोर्टल पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। अभी 17 जनवरी से एक अप्रेंटिस का ऑप्शन हुआ था, वहाँ पर होता है
आपको पता हो तो आप ढूंढ लीजिए, नहीं पता तो साइबर नियरेस्ट साइबर का विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। वहाँ पर ही आप अप्लाई करना है। जो भी अप्रेंटिस का सेक्शन होता है, अप्रेंटिस सेक्शन 17 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक वहाँ वही नाप्स एंड नाप्स पोर्टल पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उनको आपको IOCL का जो गूगल फॉर्म दिया रखा है, देख लीजिए, इस गूगल फॉर्म लिंक आपको एक दिख रहा है, वेबसाइट पर मिल जाएगा। विजिट द लिंक, दिस लिंक को विजिट करना है। दिस लिंक विजिट पर आपको वो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखा था, दिस आपका जो कैंडिडेट स्कोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, अपने उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके इस गूगल फॉर्म पर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी स्ट्रिक्टली अडहेयर टू सबमिट द डॉक्यूमेंट थ्रू द गूगल फॉर्म। ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ शैल बी अपलोड PDF फॉर्मेट एज मेंशन इन द गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा PDF अपलोड करने के लिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज 1 MB के अंदर सारे को प्रेस्क्राइब कर लेना है, उसके बाद वहाँ पर अपलोड कर लेना है। ठीक है, और कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, नो डॉक्यूमेंट आफ्टर द लिस्ट मेंशन G2 हैव सबमिटेड। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और फाइनली अप्रेंटिस के लिए आपका ज्वाइनिंग आएगा। ओके, तो बस इतनी ही अपडेट था। और दोबारा कह देता हूँ, लास्ट डेट 7 फरवरी है, और आज कह सकते हो 17 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन या नाप्स पोर्टल पर आप रजिस्टर कर पाओगे, वहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। आज से ही अप्लाई कर पाओगे और 7 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो। और कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो आप अच्छा से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, खुद एक बार नोटिफिकेशन अच्छा से लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके बाद आप सब सारे कुछ समझ आ जाएगा, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, इतनी जानकारी था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL का अप्रेंटिसशिप, जो कि काफ़ी पहचान बना चुकी है अभी तक बंदे का बीच में, तो उनसे जुड़ी फाइनली IOCL मार्केटिंग डिवीजन से कुछ अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो जाइए जल्दी चेक करिए, IOCL का ऑफिस विजिट करिए, या मैं टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन क्लियर कर पढ़ लीजिए, उसके बाद अच्छा से अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और जो भी वीडियो को देख रहे हो आप पहले अप्रेंटिस कर चुके हो या कहीं पर आप काम करा तो आप एलिजिबल नहीं है, तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो बंदा अभी तक कहीं पर अप्रेंटिस नहीं किया हो व कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो वो बंदा अप्लाई कर सकते हो अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो उनके पास जरूर वीडियो पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ऐसे हमारे साथ बने रहे कोई भी PSU अपडेट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।